क्वेश्चंस आज मैंने डायग्रामेटिक लिया है, ठीक है। तो जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व फॉर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का कर्व कौन सा है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। देखिए लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग या आप डिक्रीजिंग बोले एक ही बात है, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। तो इसका डायग्राम क्या होगा, ये सिर्फ एमपी होगा या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न की बात करें, यहाँ पे टीबीसी नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड क्या है, एपी कर्व और एमपी कर्व। देखिए ये क्या आपका एपी है एवरेज प्रोडक्ट, ऊपर वाला है एमपी कर्व, तो ये आपका करेक्ट है। ये क्या बताता है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न को बताता है, ठीक है। और ये है मार्जिनल कॉस्ट, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, एपी कर्व और एमपी कर्व। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में या डिमिनिशिंग रिटर्न में या कांस्टेंट रिटर्न में हम लोग एपी कर्व और एमपी कर्व की ही बात करते हैं, एवरेज प्रोडक्ट कर्व और मार्जिन प्रोडक्ट कर्व की ही बात करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, एपी कर्व और एमपी कर्व, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। ये आपको गया था लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न चैप्टर से। आप रिटर्न्स, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न डिक्रीजिंग, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जरूर देखिए वीडियो को, उससे क्या होगा आप ये क्वेश्चंस आराम से इजीली कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा ये क्या है, इन दी फॉलोइंग फिगर मार्जिनल प्रोडक्ट रीचेस इट्स मैक्सिमम, ठीक है। आपको यहाँ पे इस डायग्राम को देखना है, ठीक है। इस डायग्राम में आप देखिए ये क्या है, एमपी है मार्जिनल प्रोडक्ट, और ये क्या है आपका एपी है, ठीक है। एक्स एक्सिस में आपको क्वांटिटी ऑफ लेबर है, वाई एक्सिस में मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे छूट गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ भी कॉस्ट वगैरह यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि फॉलोइंग फिगर में मार्जिनल प्रोडक्ट पहुंचेगा रीचेस इट्स मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट पहुंचता है मैक्सिमम यहाँ पे, ठीक है, पीक पे पहुंच गया, सबसे ऊपर पॉइंट पे पहुंच गया। और देखिए ऊपर पहुंच गया है, लेवल ऑफ लेवल विच इज कंपेयर टू दैट एवरेज प्रोडक्ट। जब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम में होगा, तो एवरेज प्रोडक्ट कहाँ होगा ये आपको बताना है। देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट ये है जो कि मैक्सिमम में है, ठीक है, पीक पॉइंट पे है। एवरेज प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे ये क्या है, लोअर पॉइंट में, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ये क्या है आपका लोअर पॉइंट पे है यहाँ पर। मतलब जब भी एमपी क्या होगा मैक्सिमम होगा तो एपी क्या होगा, लोअर होगा, मतलब नीचे होगा, ठीक है, डाउन पॉइंट पे होगा या लोअर पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पर क्या था कि एमपी क्या है मैक्सिमम में है, जो कि आपको दिख रहा है ये मैक्सिमम में, ठीक है। तो ये क्या पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे एमपी एपी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग एवरेज रिटर्न, ठीक है, इस पॉइंट को, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसको बाहर लिख दिया। और इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल चीज पूछा गया, कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे दो चीज है, फर्स्ट इज एमपी, सेकेंड इज एपी, ठीक है। एमपी क्या हो रहा है, एमपी पहुंचा मैक्सिमम पॉइंट पे, ठीक है। तो एपी का सिचुएशन क्या होगा, एपी उस समय कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको ये बताना एमपी जब मैक्सिमम में है तो एपी क्या कहाँ पे है, लोअर पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बी। देखिए तो अभी जो क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि अब परफेक्ट इनइलास्टिक सप्लाई कर्व विल बी, ठीक है। परफेक्ट इनइलास्टिक सप्लाई कर्व कैसा होता है, देखिए परफेक्ट इनइलास्टिक सप्लाई कर्व है, कुछ परफेक्ट इनइलास्टिक सप्लाई कर्व कुछ ऐसा होता है, ठीक है। देखिए जो सप्लाई कर्व है ये क्या है, ये जीरो होगा, ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये जीरो होगा। तो देखिए ये क्या होता है, ये जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ये पैरेलल होगा वाई एक्सिस के। आप देख सकते हैं ये क्या है, पैरेलल है वाई एक्सिस की। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस है, यहाँ पे है वाई एक्सिस, यहाँ पे आप क्वांटिटी रख सकते हैं, क्वांटिटी, तो आप देखिए
क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन प्राइस में चेंज आ रहा है। वाई एक्सिस में क्या है, प्राइस है, ठीक है, एक्स एक्सिस में क्वांटिटी कांस्टेंट है लेकिन प्राइस में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा, 0 होगा और ये पैरेलल होगा वाई एक्सिस के, ठीक है, और ये वर्टिकल भी है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वर्टिकल है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें पूछा गया कि इलास्टिक सप्लाई कर्व कैसा होता है। तो देखिए इनइलास्टिक सप्लाई कर्व क्या होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखिए ये वाई एक्सिस से पैरेलल है और ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो इनइलास्टिक सप्लाई कर्व कैसा होता है, पैरेलल होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। और ये क्या होगा, वर्टिकल होता है। ये क्या होता है, वर्टिकल। इसका आंसर क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस और अ वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया परफेक्ट इनइलास्टिक सप्लाई का कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ए, आंसर विल बी ए। ये हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ नियरली परफेक्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ठीक है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, बताने की जरूरत अगर है, मैंने पहले बहुत बार बताया पर मैं शॉर्टकट में बताती हूँ कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है। जैसे कि टी एंड कॉफी, ठीक है, आप समझ सकते हैं। जैसे कि टी, आपके पास टी नहीं अवेलेबल या टी का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, टी का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। टी का प्राइस मान लीजिए 10 से 12 हो गया और कॉफी का प्राइस पहले भी 10 था, अभी भी 10 है। तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे टी का प्राइस बढ़ गया, चलिए कॉफी पी लेते हैं। तो क्या है, टी एंड कॉफी एक दूसरे क्या है, सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। यहाँ पर एक का प्राइस अगर बढ़ता है तो दूसरे की क्वांटिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है, दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की क्वांटिटी को अफेक्ट करता है। ये होता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो आप समझ सकते हैं जिसका यूज हम लोग साथ साथ करते हैं, ठीक है, जिसका यूज हम लोग साइमल्टेनियसली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कार एंड पेट्रोल, ठीक है, कार पेट्रोल या कार डीजल के बिना चलता है, नहीं चलता। तो कार एंड पेट्रोल, बेसिकली एक सिंपल एग्जांपल लेंगे तो कार एंड पेट्रोल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, क्योंकि वो साथ साथ यूज होता है। जो भी गुड्स साथ साथ यूज होगा उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलेंगे। कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली, जो भी गुड्स कंज्यूम होगा साइमल्टेनियसली उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ नियरली परफेक्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, जो भी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। तो आंसर विल बी ए, आंसर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है, इनफाइनाइट। तो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है और अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कंफ्यूजन डाउट के साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं डेली एमसीक्यूज के क्वेश्चंस डालती हूँ मॉर्निंग में, इवनिंग में, जो कि आपके पीवाईक्यूज बेस्ड होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ड होते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे देखिए, आपको बहुत ही हेल्प होगा। अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।